हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की सुबह 8 बजे मैथ की क्लास चलती है। ठीक है, 8 बजे किस चीज़ की चलती है? मैथ की। और 4 बजे जो हमारी 2 क्लासेस हमारी चलती हैं। और 4 बजे क्या चलती है? हमारी जीके। 3 दिन जीके और 3 दिन क्या चलती है? हिंदी की। तो आज हमारा किस चीज़ का टर्न है? हिंदी का। तो 4 बजे हमारी किस चीज़ की? हिंदी की क्लास आएगी। आप लोग उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? सपोर्ट करिएगा। हिंदी वाली क्लास में आज हम पढ़ाएंगे वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए। तो आज हम मैथ में जो है क्वेश्चन नंबर 25 मैंने क्या दिया था? होमवर्क दिया था। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं 2D 3D के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने वहाँ थियरी भी इसी में जितने भी हमारे फार्मूले होते हैं सबको कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। आज जो हमने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पहले मुझे आप ये बता दीजिए। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ये क्या होता है? इसके एक किसके बराबर दिया है? 320 के बराबर दिया है। ठीक है, किसके बराबर? 320 के बराबर। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का क्या करें? पता लगाएं। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर और कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। क्या क्या दिया हमें बताइए? चौड़ाई हमें कितना दिया है? एल लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 8। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 10 इंटू 8 इंटू एच बराबर 320। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 त्रिका 24। एच बराबर कितना आ गया? हाइट हमारी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो टोटल कुल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो कुल सरफेस कितना होता है? तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला। इसमें पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू हमें कितना दिया है? एल की वैल्यू हमें दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट। एल की वैल्यू हमें कितना दिया है? एल की वैल्यू दिया है कितना बताइए? एल की वैल्यू 10 दिया है। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी दिया है? यहाँ पे 8 दिया है। सबका मल्टीप्लाई करिए। तो एल इंटू 10 इंटू 8। ठीक, सॉरी कोष्टक नहीं लगाना। फिर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ बी हमारा 8 है। 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 4 इंटू 10। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 2 इंटू 80 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक, टोटल हमारा कितने आ जाएंगे बताइए जल्दी फटाफट। ये हो जाएगा 120 और 30 कितना हो जाएगा? 120 से 30 152 कितना हो जाएगा? 152। तो कितना आ जाएगा टोटल? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। और कितना आएगा? 5 दूना 10, 304 स्क्वायर मीटर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 14। उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या दिया है? एक सर्किल दिया। इसमें से क्या करता है? एक सेक्टर है। ये हमारा क्या कर रहा है? सेक्टर है। ठीक, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ये रहा हमारा। ठीक, इसमें ये वाला एंगल जो हमारा है वो कितना दिया है? 90 डिग्री। ठीक, कितना है? 90 डिग्री। और इसकी जो ये त्रिज्या है आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्या पूछ रहा है? तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 160। ठीक, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे में 7 होता है। ठीक,
आर का मान 14 दिया है, इंटू 14 इंटू 90। थीटा का मान कितना दिया है, 90 दिया है, अपान में कितना 360। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक का 36 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 और एक बार ये कटेगा 11। 11 इंटू 14 का मल्टीप्लाई देखिए कितना आता है, 11 चौक 44। ठीक, 11 एकम 11, 11 4 कितना होता है 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, तो हमारा सी पार्ट में है। इस फार्मूले का आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को, कौन से फार्मूले को, अभी मैंने जिसको क्या किया है, हाईलाइट किया, ये वाला फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कर रहा, अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा, what is the measure of the central angle of a sector whose area is 462 square centimeter, radius of the circle is 21 centimeter। कह रहा कि उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या इतना। तो हमें क्या इसमें पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो वही फार्मूला क्षेत्रफल का लगाइए, यहाँ में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या मैंने भी बताया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360। जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको हमें यही पूछ रहा है, थीटा अननोन है। तो क्षेत्रफल दिया कितना 462, इसको पुट कर दीजिए 462। ठीक, पाई का मान 22 बटे में कितना होता है 7 होता है। ठीक है, और आर का मान कितना है 21 दिया है, 2 बार 21 कर दीजिए, और थीटा हमसे पूछ ही रहा है। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 360। तो 7 त्रिका 21 होगा, 3 से इसको काटेंगे कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 नीचे आ आएगा। इसको 11 से काटिए, कलर दूसरा ले लेते हैं नहीं तो मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक, इसको 11 से काटेंगे तो 11 2 जा 2, इसको 11 से काटेंगे 11 चौक 44 होगा, और 11 2 जा इतना होगा 42। तो इसको 7 से काटिए, 7 छक 42 आ जाएगा, और इसको 7 त्रिका 21 आ जाएगा। ठीक, 7 त्रिका 21, इससे 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, एक लाइन का सवाल है, कितना आ जाएगा थीटा बराबर 120। ठीक, 120 आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पूछ रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। एक वृत्त की परिधि, वृत्त ये हमारा क्या है सर्किल है। ठीक, इसकी रेडियस क्या है आर है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सर्किल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर, इसकी परिधि क्या होती है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। हमें परिधि बराबर दिया है 2 इंटू पाई का मान 22 बटे में 7। ठीक, पूछ रहा आर पाले हम इसे क्या करेंगे, आर निकाल लेते हैं। आर ये हमें दिया 88, कितनी बार जाएगा 4 बार में, फिर काटेंगे कितना आ जाएगा 2 बार में, आर बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो 22 बटे में 7 इंटू 14 गुणे 14। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई करिए आप, जो कितना आएगा आपको मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आएगा फटाफट बताइए, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, 15 में 14 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, फटाफट करिए, उसका क्षेत्रफल निकालें। एक वृत्त की परिधि 88 है तो उसका क्षेत्रफल निकालें, बताइए जल्दी। 14, कुछ कोई मिस्टेक, कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं कोई, जल्दी बताइए आप लोग फटाक से बताइए। 2 पाई आर, कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार मैं पुनः लगाता हूँ फिर से देखता हूँ। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, मैंने बता दिया 2 पाई आर बराबर 88। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू एक क्या हो जाएगा आर अपान इतना। ठीक है, 44 दूना। ठीक, आर बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, पुट करिए 22 बटे में 7 इंटू कितना हो जाएगा 14
इंटू 14, ठीक। 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 44 गुणे 14, 14 14, 14 दूनी 28 होती है, यहाँ पे 14 चौक को 56, कितना होगा 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 और 14 चौक को कितना होता है 56, ठीक। कितना होता है 50 से 56 होता है। 6 कैरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 14 चौक को 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। ए पार्ट इज द राइट। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। 161 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी क्या दिया है परिधि दिया है तो उसका क्या निकालना है व्यास निकालना है, ठीक। परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr बराबर 88। अभी निकालें आप जो यहाँ से 2 पुट करिए फटाफट। r कितना हो जाएगा 44 दूना कितना हो जाएगा 4। r बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 44 2 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, इस चीज़ को कैंसिल करेंगे 44 तो 2 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 2r डायमीटर बराबर क्या होता है व्यास, व्यास बराबर या डायमीटर इसको बोलते हैं। तो 14 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक। कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द हुज सेंट्रल एंगल इज 19 एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 एक वृत्तखंड की लंबाई ज्ञात करना। अभी मैंने इस क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया सर्किल हो गया, ठीक। इस वृत्तखंड, ये हमारा क्या है किसी वृत्त का खंड है, ठीक। ए से बी तक इसकी लंबाई, यहाँ से ए से बी तक की क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका रेडियस r बराबर कितना है 3.5 और ये वाला एंगल हमें कितना दिया है 90, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए बी बराबर क्या होता है 2πr इंटू थीटा बटे में कितना होता है 360, ठीक। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा पाई का मान 22 बटे में 7 इंटू आर का मान कितना दिया 35 बटे में 10 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटन। और थीटा का मान कितना दिया 90 बटे में पूरा बटे में कितना 360। तो 9 चौक का 36, ठीक। 9 चौक का 36 हो गया। अब 5 सत्ते 35, अब 5 दूना 10, तो 7 से 7 गया, 2 से कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 22 बटे में 4 आ जाएगा, ठीक। एक बार और कैंसिल करिए तो 11 बटे में 2, फिर आ जाएगा 5.5 हमारा क्या आ जाएगा बी पार्टी था। बाकी कैलकुलेशन है, फार्मूला अगर आपको तैयार है ये वाला फार्मूला तो बाकी क्या है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितना आपका फास्ट होगा उतना जल्दी आप कर लेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 31, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कह रहा है 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला। अब तक हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे, गोला एक अलग होता है। जैसे हमारा जो फुटबॉल हो गया वो क्या है एक गोला है, ठीक। रिंग हमारी क्या हो गई एक सर्किल होती है, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है 3D होता है। ये क्या होता है हमारे 3D पिक्चर होती है, ठीक है। तो इसका जो आयतन बराबर, इसके आयतन बराबर, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। इसके सरफेस एरिया का फार्मूला जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। बस 2 फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या करना कैलकुलेट करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 154 दिया है, ठीक। तो हमें क्या निकालना आर की वैल्यू निकालना, फटाक से निकाल दीजिए, ठीक। तो r², ठीक। व्यास निकालना हमें जो है तो कितना बार करेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 सते 49 बटे में 4 r²। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ गया 7 बटे में 2। तो 2r बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 2r बराबर कितना आ जाएगा 14 बटे में कितना आ जाएगा 14 बटे में कितना आएगा बताइए। इसको कर लीजिए 3.5 कर लीजिए, ठीक। इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7।
कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 7। रुक जाइए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये हमारा क्या आ जाएगा इतना, तो कितना आ जाएगा 3.5। तो 2r बराबर क्या आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है। यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा बताइए। एक गोले का व्यास क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है व्यास, मतलब 2r बराबर कितना दिया है 14, तो r बराबर क्या आ जाएगा 7। तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी मैंने बताया था क्या 4πr स्क्वायर होता है। ठीक, 4πr स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 88 गुणे 7 मल्टीप्लाई करिए कितना 8 7 56, कैरी कितना आ जाएगा 5 का 8 7 56 5 61, क्या आ जाएगा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ द रेडियस इज 1 देन कैन वी फाइंड ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर जो हमारा होता है, हमारा क्या होता है, जो हमारा स्फेयर होता है उसके आधे को क्या कहते हैं हेमीस्फेयर कहते हैं। ठीक, तो इसका आयतन बराबर क्या होता है, तो उसी के आयतन को क्या कर देंगे 2/3πr³ इसका आयतन का फार्मूला होता है। और इसके सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr² प्लस πr², तो मतलब क्या आ जाता है 3πr²। सरफेस एरिया बराबर क्या आता है 3πr²। ठीक, ये तो आप लोग नोट्स कर लेंगे, ये हमारा क्या थियोरेटिकल पार्ट है। आइए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोले का तो क्या होता है इसका फार्मूला 2/3π6⁵। ठीक, बटे में एक गोले को, गोले की त्रिज्या कितनी दी है तो 4/3πr⁴ तो पाई से पाई खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हुआ, ये क्या हो जाएगा 1/2 216 का आधा कितना हो जाएगा 108। ठीक, 108 सेंटीमीटर, बाकी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है यदि किसी बेलनाकार, तो पहले आप बेलन के बारे में आइए जान लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक सिलेंडर आप अपने घर में देखते ही हैं, सबके घर में आजकल तो बहुत महंगा भी हो गया है। ठीक, ये हमारी क्या होगी हाइट, ये क्या हो गया आर, तो इसका फार्मूला क्या होता है आयतन, ये भी हमारे पास 3D पिक्चर होता है। ठीक, इसका πr² इसके आयतन का क्या होता है फार्मूला होता है। सरफेस एरिया या इसके सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2πrh होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr²। जब इसमें कॉमन ले लेंगे 2πr तो क्या बचता h प्लस r बचता है। ये हमारे क्या हो गए 3 फार्मूले, इसके याद कर रखना है। जो आयतन का πr²h, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πrh, और टोटल सरफेस पर क्या होता है 2πr कोष्टक में h प्लस r होता है, याद रखेंगे ना। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन, अब हम आपको बताते हैं। ठीक, इसके हाइट बराबर कितना दिया है 10 दे दिया है। ठीक, और इसका आयतन दे दिया है इतना, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक, हाइट दे दिया तो आयतन 385 इक्वल्स टू क्या होता है पाई का मान कितना होता है 22/7 πr² इंटू h की वैल्यू कितना दिया 10। ठीक, तो 22 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 25 55। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, अब 5 दूना 10। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 49 हो जाएगा, इसका क्या 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4r²। तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2, अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, बस फार्मूले अगर आपको याद है, सारे क्वेश्चन पुलिस सुपर टेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के लिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इंद्रेश जीएस क्लासेस में एक आ रहा में विकर्ण कम से कम 2 अनुरूप त्रिभुज नहीं बनाता है। ठीक है, समांतर जो होता है चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, ये हमारा क्या हो गया
इसमें क्या होती हैं, ये भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर। इसको जब करेंगे तो क्या दो समांतर त्रिभुज में बांट रहा है कि नहीं, ये तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक, हमसे पूछा नहीं। समचतुर्भुज का फार्मूला कुछ ऐसे रहता है, समचतुर्भुज भी, ये भी देखिए बन जाएगा। ठीक, जिसको बोलते हैं रोम्बस, जिसका फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू दोनों डायमीटर मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं। ठीक, समलंब, समलंब इसके जो होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इसके जब करेंगे तो देखिए ये वाला विकर्ण जब डाल रहे हैं तो ये त्रिभुज आपस में इक्वल त्रिभुज में बांट रहा है, कभी नहीं बांट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा। काइट का भी देख लीजिए, काइट हमारी कैसे रहती, पतंग ऐसे रहती। इसमें जब एक त्रिभुज डालते हैं तो क्या इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, और इसको डालते हैं तो ये भी इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। तो इसके दोनों जहाँ कट करते हैं, दोनों जो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा समलंब चतुर्भुज इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 14 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग का मान बताइए। तो इसके आंतरिक कोणों के सम, इसके सम के जो आंतरिक कोणों का जो होता है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो n बराबर कितना दिया, 14, तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 12 वाटे कितना होता है, 96, 96 के 6 और ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 9 21, 2160 डिग्री आ जाएगा। ये पार्ट इज द राइट। फार्मूला याद रखेंगे सम का, बहुभुज के सम का फार्मूला क्या होता है, n-1 इंटू 180। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कर कम से कम एक विकर्ण दूसरे को दो भागों में बांटता हो। कम से कम एक विकर्ण उसको क्या करता हो, तो समलंब वाले, समलंब नहीं है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। ठीक, ये क्या करता है, समचतुर्भुज जो हमारा होता है, देखिए एक विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, बांट रहा है ना, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कम से कम क्या कर रहा है, दो भागों में बांटता हो। ठीक है, समलंब होगा, समलंब। ठीक, चलिए अगला का चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कैसा भी इसका फिगर हो सकता है, ऐसे ऐसे, ये हमारा चक्रीय, ये कभी बांटेगा, कभी नहीं बांटेगा। ठीक, इसके भी अलग अलग होंगे। ठीक, तो हमारा ये समद्विबाहु समलंब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। काइट, काइट देखिए ये हमारी हो गई काइट, इसमें डालेंगे तो ये दोनों क्या करेगा, दोनों को बराबर बराबर भागों में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काइट इज द राइट आंसर। थियरी के भी क्वेश्चन पूछते हैं सुपर टेट वाले, विशेषकर ध्यान रखिएगा, थियरी लेखपाल वाले थियरी के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग याद रखिएगा एडवांस मैथ में। ठीक, ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये हम क्या दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, HW दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इंद्रेश GS क्लासेस को। और शाम को 4 बजे हिंदी की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उससे जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।